सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के अंदर भ्रम लगा रहेगा तब तक भ्रम से अलग होगा इसी नहीं, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भ्रम को तजना त्यागना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग भ्रम को तजते नहीं और मुक्त होना चाहते हैं। जहां हमारी लगन लगी है वहां से लगन को हटाते नहीं और मुक्त होना चाहते हैं। चेतन पूजा करना नहीं चाहते हैं, जड़ मानंदी में फंसना चाहते हैं और सुख चाहते हैं, है ना। पूजते हैं पत्थरों को और सेवा चाहते हैं जिंदा मूर्तियों से। कितना उल्टा काम है? और पूजा करते हैं तन से, मन से, वचन से पत्थरों की, नदी नालों की, पेड़ पहाड़ों की पूजा करते हैं। और यदि भोजन बनाने की आवश्यकता पड़े तो जिंदा मनुष्य को खोजते हैं। अब बताइए शांति कैसे मिलेगी? हृदय निर्मल कैसे होगा? हृदय के विकार कैसे छूटेंगे? प्यास लगी है तो पानी जिंदा मूर्ति से मांगते हैं, भूख लगी है तो भोजन जिंदाओं से बनवाते हैं, कोई काम पड़ता है तो जिंदा को भेजते हैं। कितना बड़ा धोखा है। जब लंका का रावण सीता को चुरा के ले गया था, जब सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा तो ये पत्थर का हनुमान भेजा कि जिंदा? लोग विचार नहीं करते। अरे भैया वो तो जिंदा हनुमान भेजे थे। आज ये हनुमान तो एक छोटे से गड्ढे को नहीं कूद सकते, इसलिए जिंदा की पूजा करो। धनमान हनुमान के अंदर बिल्कुल भी मान नहीं था, बिल्कुल भी घमंड नहीं था, अहंकार नहीं था। मान को हन दो, क्रोध को, ईर्ष्या को, छल को, कपट को, अहंकार को दूर कर दो, तब आप ही हनुमान है। लंका में गए थे वो जिंदा हनुमान थे। लंका में गया था वो जिंदा अंगद था, मुर्दा लाश नहीं थी। यदि हनुमान की मूर्ति होती तो वो कभी लंका में नहीं जा पाती। भाइयों विचार करो, धोखे में आप फंसे रहोगे तब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, आपके अंदर शांति नहीं आएगी, आपका मन विकार बना रहेगा, किसी प्रकार से आपका हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए पार ज्ञान को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटाने की कोशिश करो, जहां तक बना तहां तक करो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं शब्द नंबर 77 में, आपन आस कीजिए बहुतेरा, काहू न मरम पावल हर केरा। हे मनुष्य, आपन आस कीजिए बहुतेरा। आपने ये आस बहुत की है, इसलिए अब मत करो। अब तो चेतन अविनाशी को जानो, अपने आप को पहचानो, मन की गंदगी को दूर करो, खान पान सुधारो, मारना काटना छोड़ो। मंदिर मस्जिदों की ये बीमारी बहुत बुरी है, इससे अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। असली मंदिर तो ये मनुष्य शरीर है, इसमें जो सदाचारी मनुष्य हैं उनकी पूजा करो, जो सद्गुणी मनुष्य हैं उनकी पूजा करो, जो धोखे से बचाते हैं उनकी पूजा करो, जो शुद्ध शाकाहार भोजन बताते हैं, सीख देते हैं अच्छी, उनकी पूजा करो। अच्छे विचारमान गुणवान मनुष्यों की यदि पूजा करोगे तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। आपन हाथ कीजिए बहुतेरा।
आपने बहुत धोखा खाया है और दूसरों को आप धोखा दे भी रहे हो। कब तक इस धोखे में फंसे रहोगे, दूसरों को धोखा देते रहोगे, आपका अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा। इसलिए भाइयों, काहू न मर्म पावल हर केरा, हरि का मर्म किसी ने नहीं जाना कि हरि किसी कैसे कहते हैं। कोई विष्णु को हरि कहते हैं, कोई राम को हरि कहते हैं, कोई कृष्ण को हरि कहते हैं, कोई हरि इन सब से परे भी बताते हैं, कोई परमात्मा है। इस महानंदी में लोग भूले हुए हैं, तड़प रहे हैं। अब इनको कैसे समझाया जाए। काहू न मर्म पावल है केरा, हरि ये चेतन जीव है। हरि कभी मरता नहीं, कभी कटता नहीं, कभी सड़ता नहीं, कभी घूमता नहीं, उसको हरि कहते हैं। अजर अमर अखंड, जिसको कोई अस्त्र शस्त्र इसका भेदन न कर सके, उसको हरि कहते हैं। लेकिन लोगों ने हरि का मर्म जाना नहीं। हरि के मकान पर तो तेज तलवार चला रहे हैं, शरीर को काट रहे हैं। हरि अविनाशी चेतन जी शरीर धारण करता है वासनावश। मनुष्य जन्म में कर्म बिगड़ते हैं, अन्य खाने में जाता है। बकरा बनता है, भैंसा बनता है, गाय बनता है, बैल बनता है, कुत्ता बनता है, हिरन बनता है, चीता बनता है, नाहर बनता है, शेर बनता है, बगरा बनता है, हाथी बनता है, घोड़ा बनता है, ऊंट बनता है, गधा बनता है। किन किन खानियों में ये हरि चेतन जीव जा रहा है अपने कर्मों को बिगाड़ करके मनुष्य जन्म में, और फिर मनुष्य की आंख नहीं खुल रही, उनको काटता है, बकरों को मारता है। ये बदला चलता आ रहा है। हरि से बदला हरि ले रहा है। हरि जिस शरीर में रह रहा है उस शरीर को एक दूसरा हरि बिगाड़ता है। हरि चेतन जीव है, ये शुद्ध साफ निदाग है, लेकिन मन जन्म में आकर के जिससे वासना भ्रम भूल कल्पना में फंस जाता है। इसलिए ये छूट नहीं पा रहा है। बड़े गजब की बात है। यदि आज अपने आप को जान ले तो सारी कालमा खत्म हो जाए। आपन आस कीजिए बहुतेरा, काहू न मर्म पावल हरि केरा। और जितने भी ऋषि मुनि तपधारी हरि को खोजने के लिए चले, लेकिन एक को भी नहीं मिला, क्योंकि सब धोखे में फंसे रहे। उसका निरूपण भी बहुत अच्छे सुंदर ढंग से किया। निर्गुण है, निराकार है, आगम है, अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है। अब विचार करो भाइयों, विचार करो ज्ञानियों, आपको ऐसा हरि कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता जब तक आप इस धोखे को नहीं अपने अंदर से निकालोगे, इस धोखे को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक आप हरि चेतन जीव से बिछुड़े रहोगे। ये चेतन जीव हरि है। आपन आस कीजिए बहुतेरा। हे भैया, अब बेकार की आशा को छोड़ दो, विषय वासना की आशा को छोड़ दो, स्त्री कुटुंब परिवार की आशा को छोड़ दो, धन संपत्ति महल अटारियों की आशा को त्याग दो। इसमें कुछ भी नहीं है, धोखा ही धोखा है, रोना ही रोना है। उसमें क्या मिलेगा? है? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ भी करते रहो। फिर गई ईख निकल गई खोई, और कहीं कबीरा भक्त न हुई। ईख पिट जाती है, रस निकल जाता है, छोई रह जाती है, उसमें रस की बूंद नहीं फिर निकलती। इसी प्रकार से हम फिर जाते हैं विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में। बलवीर का हरण संसार में विषय वासना में फंस के हो जाता है। विवेक विचार का हरण पत्थर पूज करके, पानी पूज करके, नदी नालों को पूजने से हो जाता है। धोखे में फंसने से हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। हम अपने आप को ईश्वर का अंश कहते हैं। हमारे ऊपर कोई है जिसने जगत बनाया है। हे भाइयों, जिसने जगत बनाया है, क्या उसने मेढ़े बकरे नहीं बनाए, गधा घोड़े नहीं बनाए? उनको वो काटने की आज्ञा क्यों देगा? शुद्ध शाकाहार भोजन भी कितना है, अब उसको छोड़ करके अंडा मांस मछलियों को खाते हो, दूसरों को दबाते सताते हो। इसलिए पता चलता है कि आपने हरि का मर्म नहीं जाना, आप अपने आप को नहीं जान पाए। धोखे में ही आपका पूरा जीवन बीतता रहता है। आप कितने बड़े नादान बने हुए। यदि कोई उल्टी बात बतावे तुरंत स्वीकार कर लेते हो, कोई सीधी बात बतावे तो मानने के लिए तैयार नहीं होते हो।
यदि कोई कहता है ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। यदि कोई कहता है ईश्वर परमात्मा है तो बहुत राजी खुशी से मानते हो। है? यदि कोई कहता है चेतन पूजा करो तो करने को तैयार नहीं होते। टेढ़े टेढ़े चलते हो, मठ मंदिरों को पूजने के लिए चलते हो, मस्जिद में चिल्लाने के लिए चलते हो, गंगा यमुना नहाने के लिए चलते हो, टेढ़े चलते हो। सदुदेव सीधे चलने का आदेश देते हैं लेकिन आप चलना नहीं चाहते। सीधे चलाते हैं उनसे तो लड़ने लगते हो, उल्टे चलाते हैं उनकी पूजा करते हो। पतिव्रता भूखन मर रही सुख पाए रही रंडी घर घाली, संतन को कोई पूछे ना गुंडन को खीर भरी थाली। पतिव्रता भूखी बताई सुख पाए रही रंडी घर घाली। वेश्यावृत्ति करने वाले, उल्टे सीधे करने वाले वेश्यालय में जाकर के अपने जीवन को बिगाड़ते। संतन को कोई पूछे ना गुंडन को खीर भरी थाली। जो संत हैं जो सत्य की बात बताते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, भ्रम कल्पना विषय वासना से बचाते हैं, उनको लोग बहुत कम पूछते हैं, पास में भी नहीं आते। और जो धोखे में फंसाने वाले बैठे हैं, गंदा ताबीज बना के बांधने वाले बैठे हैं, काले पीले धागा बांधने वाले बैठे हैं, उल्टी सीधी बात करने वाले जो बैठे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम वाले जो बैठे हैं, उनके पास में भीड़ लगी रहती है। देख लो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा है, कितना बड़ा धुंध मच रहा है। और ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी तिलक लगा करके, चोटी रखा करके, जनेऊ डाल करके और जनता को भुला रहे हैं और स्वयं भूले हुए। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं सतत्व नम्र के शब्द में कि आपन आस कीजिए बहुत कि भैया विषय वासना की आशा आपको धूल में मिला देगी। इस ब्रह्म परमात्मा की आशा आपको दर पर भटका देगी। नदी नालों की पूजा आपको बर्बाद करते, पत्थरों की पूजा आपको बर्बाद करते। जब जब काम आएगा तो जिंदा ही काम आएगा। जिंदा भैंस काम आएगी दूध देगी, जिंदा गाय काम आएगी दूध देगी, जिंदा बकरी काम आएगी दूध देगी, जिंदा डॉक्टर काम आएगा इलाज करेगा। पत्थर का डॉक्टर कभी इलाज नहीं करेगा, पत्थर की गाय कभी दूध नहीं देगी, पत्थर का मास्टर कभी नहीं पढ़ाएगा, पत्थर की माँ कभी दूध नहीं पिलाएगी, पत्थर के पिता कभी धन संपत्ति कमा के नहीं लाएंगे, पत्थर का किसान कभी खेती नहीं करेगा। ए भाइयों विचार करें, क्यों भूले हुए हो? लड़ो मत, झगड़ो मत, ठंडे हृदय से, ठंडे विचारों से यदि आप सुनोगे, समझोगे, निरखोगे, परखोगे तो आपकी बात समझ में आ जाएगी। यदि पछापछी आपके अंदर है, पक्षपात को लेकर के यदि आगे बढ़ोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, धोखे में फंसे रहोगे। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहते होते राम। हे भाइयों, हे ज्ञानियों, इंद्री कहाँ करे विश्राम है? जो है ही नहीं, ईश्वर परमात्मा नहीं है, उसकी कल्पना कर रहे हो। आपकी इंद्री कैसे विश्राम करे? जिसका रूप है ही नहीं उसको देखना चाहते हो, आपके नेत्र कैसे विश्राम लेंगे? जो गंध सुगंध से परे है और आप गंध सुगंध लेना चाहते हो, आपकी नासिका कैसे आराम करेगी? जो शब्द से परे है, कानों से आप उसको सुनना चाहते हैं, आपके कान कैसे विश्राम करेंगे? जो स्पर्श में आता ही नहीं उसका स्पर्श करना चाहते हो, उसका प्राप्त करना चाहते हो, आपकी त्वचा कैसे आराम करेगी? जो है ही नहीं, इसका रंग रूप नहीं, पकड़ने में आता नहीं, उसको हाथों से पकड़ना चाहते हो, आपके हाथ कैसे आराम करें? जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई था नहीं, अथा है, निर्गुण है, निराकार है, अगम अपार है, वहां पर कैसे पहुंचोगे? आपके पैर कैसे आराम करे? भैया विचार करो, हे वीरन दादा विचार करो। यदि आप विचार करोगे तो आपके सभी प्रकार के दुख मिट जाएंगे। इंद्री कहाँ करे विश्राम, सो कहाँ गए जो कहते होते राम। जो राम राम कहते थे, जो श्याम श्याम कहते थे, जो भजन करते थे, वो कहाँ गए? कहाँ गए? वासना के अनुसार वो तो भटक गए। जैसी वासना तैसी खानी में चले गए। पशु की वासना तो पशु खाने में चले गए, पक्षी की वासना पक्षी खाने में चले गए, उसमझ की वासना उसमझ खाने में चले गए, मनुष्य खाने की वासना मनुष्य खाने में आ गई। जैसी वासना जैसी सो कहाँ गए जो कहते हो तेरा। हे भैया, यदि आप विचार करोगे, है ना, तो इंद्री भी आपकी विश्राम करेगी।
यदि चेतन ज्ञान आपको हो गया तो आप अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव को जान लिए तो विश्राम हो गया। इनसे विश्राम का चेतन पूजा में लग जाए। गंध सुगंध का यदि आपको ज्ञान हो गया तो आप जान जाओगे ये गंध सुगंध ठीक नहीं, ये अच्छी है। और सुभाष अच्छे विचारों वाले संतों के पास में जाएगी, पार्टी संतों की सेवा में लग जाओगे। कानों से यदि समझ लोगे कि परमात्मा तो धोखा है, कोई चीज नहीं, तो आप संत गुरुजनों के उपदेश को सुन करके आपके कानों को विश्राम दोगे। हाथों से दान दे करके विवेकी संतों को विश्राम दोगे। पैरों से जा करके उनका सत्संग सुन करके विश्राम दोगे, है ना। शुद्ध साफ पवित्र भोजन जिब्या से चक करके और संत गुरुजनों के उपदेश को अंदर धारण करके आपकी जिब्या विश्राम देगी, है ना। कान विश्राम देंगे। त्वचा से हाथ पैरों से सेवा करके, उनके कपड़े धो करके, उनके पैर दबा करके तन मन वचन से सेवा करोगे, आपका तन विश्राम देगा। इतनी अच्छी बात है। यदि आपको विषय वासना समझ में आ जाएगी, किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं बिगाड़ोगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहोगे, तो आपकी शिष्य विश्राम देगी। क्यों किसी की माता बहन को देख करके वासना उठेगी? नहीं उठेगी, आपकी इंद्रिय विश्राम में आ जाएगी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और तब तक धोखे में ही फंसे रहोगे, और धोखा आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। जो जो धोखे में फंसे और जो जो धोखे से नहीं निकले, वो 12 बाट हुए, उनको कुछ भी नहीं मिला, धोखे में उनका जीवन बीत गया। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तब तक धोखे में फंसे रहोगे। और धोखे से बचने के लिए सद्गुण बहुत जरूरी है। सदगुरु जी हाँ तीसरी चौपाई में कहते हैं, सो कहाँ गए जो होत सयाना, वो मृतक वो पदे समान। वो कहाँ चले गए? जो बड़े बड़े सियाने थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो तो निर्गुण निराकार अगम अपार चितमन बुद्धि वाणी से परे ऐसी कल्पना करके मर गए। तो कहाँ गए जो कहते होते, सो कहाँ गए जो होत सयाना, जो बड़े बड़े सियाने थे। अब देख लो उनके कर्म, वो कहाँ गए थे? विषय वासना में बच्चे पैदा करते रहे, उत्तराखंड में जाकर तपस्या करते रहे, माला फेरते रहे, शंख बजाते रहे, नदी नालों को पूजते रहे, चेतन जीव को ईश्वर का अंश कहते रहे। कोई मृतक कोई पदे समान। और लोग कहते हैं मृतक होने पर जाके ब्रह्म में समा गए। नहीं, जैसी आशा तैसी भाषा। जैसे कर्म थे उस कर्म के अनुसार उस खानी में जाकर के उन्होंने शरीर धारण किया। मुक्ति से वो बहुत पीछे रहे। सदगुरुदेव कह रहे हैं मुक्त होने के लिए ये सारी वासनाएं मिटानी पड़ती हैं। जब तक वासना हमारे अंदर घर कर रहती है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। धोखे में ही हमारा जीवन जाता है। रामानंद राम रसमाते, कहीं कबीर हम कहीं के थाके। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि राम का आनंद, राम के नाम में कोई आनंद मानते हैं, कोई कृष्ण के नाम में आनंद मानते हैं, कोई शंकर के नाम में आनंद मानते हैं, कोई विष्णु के नाम में आनंद मानते हैं, कोई देवी दुर्गा के नाम में आनंद मानते हैं, कोई भूत प्रेतों के नाम पर आनंद मानते हैं। लेकिन ये सारी कल्पना झूठी मिथ्या धोखा है। सदगुरुदेव कहते रामानंद राम रस माते, रामानंद हुए थे, काशी नगरी में हुए, है ना। और वो भी राम के रस में मते रहे, उनको पार ज्ञान नहीं हुआ। रामानंद राम रस मते, कहीं कबीर हम कहीं के थाके। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोगों से मैं कहीं कहीं के थक गया कि भाई रामानंद को पार ज्ञान नहीं हुआ था। रामानंद भ्रम भूल कल्पना में फंसे रहे, राम की भक्ति में लगे रहे, पत्थरों को पूजते रहे, उनको अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी लोग नहीं मानते। कोई लोग तो ये भी कह देते हैं कि कबीर साहब जी रामानंद के शिष्य थे, लेकिन नहीं, कबीर साहब रामानंद के शिष्य नहीं थे और रामानंद भी कबीर साहब के शिष्य नहीं थे। रामानंद का और कबीर साहब का ज्ञान का कोई मेल नहीं, विष का कोई मेल नहीं, नाम का कोई मेल नहीं, कोई परंपरा है। पारक सिद्धांत के आदि गुरु बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी स्वयं हुए। रामानंद से उनका क्या लेना देना है? रामानंद एक धर्म संत थे, रामानंद एक राम पाशु थे, रामानंद मूर्ति पूजक थे और सदगुरु श्री कबीर साहब जी मूर्ति पूजा से, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से, विषय वासना से, धोखेबाजी से, पाखंडों से, नदी नालों को नहाने से, गंगा स्नान, इनसे सबसे दूर थे। सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्मल ज्ञान था, शुद्ध साफ था,
चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई भूत चुड़ैल नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम नहीं। ये मन फंसा हुआ है, अपने जीवन को बिगाड़ रहा है और दूसरे को भी बिगाड़ रहा है। तो हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आप अपने आप को जानो। सदु श्री कबीर साहब जी पुकार के कह रहे हैं इस 77 नंबर के शब्द में कि आपने आस कीजिए बहु तेरा, काबू न मरम पावल हर तेरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहते हो तेरा। सो कहाँ गए जो हो सयाना, हो मृतक हुए पदे समान। रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कह के थाके। सदु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, हे राम उपासक हो, शंकर उपासक हो, हनुमान के उपासक हो, विष्णु के उपासक हो, महादेव के उपासक, जितने भी आप उपासक, देवी दुर्गे के उपासक हो, है जितने भी कथा वाचक भागवताचार, सभी के लिए सदुश्री कबीर साहब उपदेश अमृत के समान है। जो भी भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना को त्यागेगा, नशेबाजी को त्यागेगा, उसका अंतःकरण पवित्र शुद्ध साफ हो जाएगा। किसी प्रकार की कालमा उसके अंदर नहीं रहेगी। सदुश्री कबीर साहब ने जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं। धोखे में फंसने से आप नास्तिक हो, धोखों के त्याग दोगे तो आस्तिक हो जाओगे। लेकिन पछापछी नहीं लेना, क्रोध में नहीं आना, लड़ने झगड़ने में नहीं आ जाना, द्वेष भाव से सदुश्री कबीर साहब के उपदेश को नहीं सुनना। यदि दोषी भाव से सुनोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप और उल्टे आस्तिकों को नास्तिक कहने लगोगे और स्वयं नास्तिक बने रहोगे। क्या बिगड़ेगा? सदुश्री कबीर साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। सदुश्री कबीर साहब ने तो सत्य का उपदेश दे दिया, न्याय निर्णय पूरा परखा दिया। फिर भी यदि बात किसी के समझ में न आवे तो सदगुरु देव का इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए भाइयों, एक ज्ञानी हो, एक विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराण ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, सत्य न्याय निर्णय को मानो, जड़ चेतन के भेद को समझो, तब आपके हृदय की कालमा मिटेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।